नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद, की गई मॉक ड्रिल। ड्रग्स एवं तंबाकू मुक्त अभियान के तहत हुआ व्याख्यान। आने वाले समय में देश का गौरव बढ़ाएंगे भविष्य के कर्णधार आज के विद्यार्थी, कहा शिवरतन गुप्ता ने। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा भिवानी जिले में अनेकों जगह नाके लगाए गए हैं एवं हर चौक पर पुलिस मुस्तैद है। इसी कड़ी में चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि ड्रिल के माध्यम से यह चेक किया गया है कि शहर में लगाए गए 31 नाके पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा भिवानी जिले में अनेकों जगह नाके लगाए गए हैं और हर चौक पर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सर्कुलर रोड एवं जिले में लगे पुलिस नाकों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधी किस्म के लोगों की धरपकड़ बढ़ाने के लिए डेमो मॉक ड्रिल की गई है। जिला प्रशासन इस तरह के अभियान शांति सुरक्षा के लिए बार बार कर रहा है। उन्होंने बताया कि डेमो मॉक ड्रिल के माध्यम से यह चेक करना था कि जो नाके लगाए गए हैं वह पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। साथ ही कंट्रोल रूम द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं। डेमो मॉक ड्रिल के माध्यम से एक डेमो वाहन भी इसमें छोड़ा गया था। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना देने पर प्रत्येक नाकों पर उसे अरेस्ट किया गया। इस प्रकार से सभी नाकों एवं प्रशासन की गतिविधियों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार के अप्रिय घटनाओं को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा, वहीं सुचारू व शांति रूप से चुनाव करवाए जाएंगे। इसी के मद्देनजर भिवानी जिले में 31 और जिले भर में 72 नाके लगाए गए हैं। आगे आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एवं जो अपराध है आपराधिक जो पृष्ठभूमि के लोग होते हैं उनकी धरपकड़ बढ़ाने के लिए यह एक मॉक ड्रिल आज की गई है। ये पहले भी की गई थी, तो इस तरह का पूर्वाभ्यास हम बार बार कर रहे हैं। जो डेमो ड्रिल एक्सरसाइज है उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो मैचिंग या इत्यादि किसी भी केस में अगर हम सीलिंग प्लान एक्टिवेट करते हैं तो सीलिंग प्लान के तहत नाके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं टाइम पे, और जो चेकिंग जो भी जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन इनको दी गई है कंट्रोल रूम से उसके अनुरूप चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो आज जो है डेमो ड्रिल के तहत ये प्लान सी एक्टिवेट किया गया था और इसके अंदर बहुत बखूबी जो है भिवानी पुलिस ने हर जगह चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी शुरू कर दी। और जो हमारे द्वारा डमी जो व्हीकल इसमें एक चेकिंग के लिए छोड़ा गया था, जिन जिन नाकों को क्रॉस किया उन नाकों पर धरपकड़ की गई। सर शहर में कुल 31 नाके लगाए गए हैं और जिले भर में कुल 72 नाके लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार का नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, यह कहना है वैश्य महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल का। वे महाविद्यालय में आयोजित ड्रग एवं तंबाकू मुक्त समाज अभियान के तहत व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। स्वपोषित विभाग व तंबाकू विरोधी इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में सिटी पुलिस थाना के इंचार्ज सत्यनारायण ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति नशा लेने वाले 10 व्यक्तियों को समझाने का लक्ष्य लेकर प्रयास करे तो बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। वैश्य महाविद्यालय भिवानी में स्वपोषित विभाग एवं तंबाकू विरोधी इकाई के संयुक्त तत्वावधान में ड्रग एवं तंबाकू मुक्त समाज अभियान के तहत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान में मुख्य रूप से प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, सिटी पुलिस स्टेशन भिवानी के इंचार्ज सत्यनारायण, स्वपोषित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमिला सुहाग और महाविद्यालय के तंबाकू विरोधी इकाई के कन्वीनर डॉक्टर हरिकेश पंघाल ने शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान तभी सफल होगा
जब हम सब मिलकर अपने आप को वॉलंटियर समझकर इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। शौकिया शुरू किया गया नशा एक आदत बन जाती है, जिससे बाद में छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिटी पुलिस थाना इंचार्ज सत्यनारायण ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे शराब हो या धूम्रपान या फिर चाहे अन्य कोई ड्रग हो, जीवन के लिए घातक ही होता है और पथ भ्रष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का स्वप्न तभी पूरा हो सकता है जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, पुलिस प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक जागरूक होकर नशे की तस्करी रोकने में अपना अपना हर स्तर पर योगदान दें। स्वपोषित विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर प्रमिला सुहाग ने कहा कि हमें कुसंग से बचना चाहिए, क्योंकि कुसंगति ही हमें नशे की ओर लेकर जाती है। उन्होंने उपस्थित जन समूह को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएचओ भिवानी सिटी श्री सत्यनारायण जी ने बच्चों को नशा मुक्ति के लिए एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया बच्चों को कि कैसे हम नशे से मुक्त हो सकते हैं और बड़ों को या साथियों को अवेयर करें ताकि हम पूरे भारत को नशा मुक्त बना सकें। मैं डॉक्टर हरिकेश पंगाल, नोडल ऑफिसर एंटी ड्रग एंटी टबैको। तो हमारा प्रथम दायित्व एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस पूरे समाज को नशा मुक्त करने का है, जिसमें हमारा महाविद्यालय का परिसर भी आता है। और मुझे बड़े गर्व और हर्ष के साथ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज उसी के तहत हमने आदरणीय सत्यनारायण जी, जो हमारे सिटी थाना के एसएचओ हैं, उनका एक व्याख्यान यहाँ पर आयोजित करवाया था। उन्होंने बहुत विस्तार से बच्चों को समझाया कि नशा करने के परिणाम क्या हैं, दुष्परिणाम क्या हैं, और ये शपथ दिलाई गई बच्चों को कि न केवल वो स्वयं बल्कि अपने आस पड़ोस और अपने पूरे वातावरण को नशा मुक्त रखने के लिए इस समाज में एक मुहिम चलाएंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंह आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वेस्ट कॉलेज में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा से दूर रहने के बारे में बताया गया, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। और यदि समाज में कहीं नशे की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, कहीं नशा बेचा जाता है, तो किस तरह से उसकी सूचना पुलिस को देकर हम समाज सुधार के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। मेरा सभी युवा साथियों से और समाज के प्रत्येक वर्ग से ये अनुरोध है कि यदि उनके पास कोई इस तरह की सूचना होती है कि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है, नशा बेचने में लिप्त है, तो तुरंत उसकी सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर या 112 जो हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर उस पर दें, ताकि उसको काबू किया जा सके और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को व्यक्ति विशेष को समाज से उसको बचाया जा सके और राष्ट्र निर्माण में उसका सहयोग किया जा सके। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बच्चे उच्च पदों पर जा सकते हैं और स्कूल तथा अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, यह कहना है स्कूल के उपाध्यक्ष विधायक घनश्याम दास सर्राफ का। वे वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्राइमरी विंग के वार्षिक परीक्षा परिणाम में मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, महासचिव पवन बुवानीवाला, कोषाध्यक्ष विजय कृष्ण, विशेष ट्रस्टी ब्रिजलाल सराफ व सुंदरलाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। वे परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट और वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने विद्यालय के प्राइमरी विभाग के वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह में कहा कि यहाँ से शिक्षित होने वाले विद्यार्थी भिवानी जिले में ही नहीं वरन हरियाणा, देश व विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार वंदना की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने नृत्य के माध्यम से शिक्षा की मनोरंजकात्मक ढंग से अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया। प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डाला है। घनश्याम सराफ ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी विद्यार्थियों का रैंक बराबर है। शिक्षित बच्चे देश के विकास में सहायक होते हैं। आज हर्ष की बात है कि वैसे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी विंग का रिजल्ट का डेटा और इसमें बच्चों ने जो अपनी प्रतिभाएं दिखाई है, उन सब को लेके हम ये मानते हैं कि हमारा स्कूल बहुत ऊंचाई पे पहले भी गया है, अब और जाने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल ट्रेंड होते जा रहे हैं। उनका जो भी सिस्टम है, डॉक्टरी का, साइंस का ये काम करते हैं या इंजीनियरिंग का काम करते हैं या
पब्लिक सर्विस का काम करते हैं। इस प्रकार के सारे सिस्टम हमारे यहाँ से निकलते हैं और हम बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं और आगे बढ़ के ये हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनका योगदान रहता है। और कई बार हमने देखा है कि अनेक विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं। परम प्रसन्नता का विषय है कि वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जूनियर विंग के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें बच्चों की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आई। उन बच्चों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूँ। जिन बच्चों की पोजीशन नहीं आई है उनको भी बधाई देता हूँ। कारण क्या है कि जो नहीं आई है वो ऐसा प्रयास करे कि सब बच्चों की, मैं समझता हूँ, फर्स्ट पोजीशन आए तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। अगली जो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात आज वो ये है, इस परीक्षा परिणाम घोषित होने के अवसर पर हमारी पूरी प्रबंधकारिणी समिति और जितने भी यहाँ लोकल ट्रस्टीज हैं सारे उपस्थित हैं और सब के सब व्यस्ततम कार्यक्रम में रहते हैं। चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे ब्रिजलाल जी हैं, चाहे पवन जी हैं, चाहे विजय किशन जी हैं, जितने भी सब हैं, सब व्यस्त उन कार्यक्रमों में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सारे के सारे उपस्थित हुए और साथ साथ में हमारे जो पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं सुंदरलाल जी अग्रवाल, वो भी आज उपस्थित हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्कूल का है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे जूनियर विंग की इंचार्ज है, वो तो होते ही हैं, लेकिन आज एक ऐसा अवसर है जब सारे के सारे प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य भी उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस विद्यालय का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है 1980 से लेकर और आज तक, उसके अंतर्गत बहुत से हमारे छात्रों ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। और आज का जो परिणाम जो घोषित हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आज वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राइमरी विंग के वार्षिक परीक्षा फल को घोषित किया गया। इस समय विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री शिवरतन जी गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री घनश्याम जी सराफ, महासचिव श्री पवन कुमार गुआनीवाला जी, कोषाध्यक्ष श्री विजय किशन जी अग्रवाल, वरिष्ठ ट्रस्टी श्री ब्रिजलाल जी सराफ, श्री सुंदरलाल जी अग्रवाल सभी उपस्थित थे और सभी ने विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ विद्यालय का मार्गदर्शन भी किया कि हम भविष्य में किस तरह से किताबी शिक्षा से ऊपर उठकर न केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास किताबी ज्ञान की तरफ और प्रयत्न करें, बल्कि विद्यार्थियों में इस तरह के संस्कार रोपित करें जिससे वो वास्तव में भारत के आदर्श नागरिक बन सकें और भारत का भविष्य उज्जवल हो। और अब एक खबर चलते चलते, दिल्ली के एक्साइज मामले में अब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन जारी किए गए हैं, लेकिन केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने इन सम्मन को असंवैधानिक बताया है। इसी मुद्दे को लेकर वे कोर्ट में चले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने की मांग की है। कोर्ट में उनके वकीलों ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वह पेश होने के लिए भी तैयार है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी राजनीतिक टीपीआर बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार कर ले और वे लोग इससे बनी लोगों की सहानुभूति का चुनाव में लाभ उठा सके। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद, की गई मॉक ड्रिल। ड्रग्स एवं तंबाकू मुक्त अभियान के तहत हुआ व्याख्यान। आने वाले समय में देश का गौरव बढ़ाएंगे भविष्य के कर्णधार आज के विद्यार्थी, कहा शिवरतन गुप्ता ने।
सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।